Morning, students. Now we will start the next part of the chapter. Bodhras lifted his catapult again. Suddenly, a large shadow flitted across the room, blocking the light from the ventilator. बोधराज ने फिर से अपनी कैटापल्ट उठाई एंड सडनली अ लार्ज शेडो फ्लीटेड, एक लार्ज शेडो, बड़ी शेडो झूलते हुए वहाँ रूम में आई और उसने वेंटिलेटर से जो लाइट आ रही थी उसको ब्लॉक कर दिया. स्टार्टल्ड वी लुक अप, हमने ऊपर देखा. गेजिंग डाउन एट अस menacingly was a large kite with its wings outstretched. और जो हमने देखा तो वहाँ क्या था, एक काइट, लार्ज, एक बड़ी काइट जो डरावने ढंग से अपने जो विंग्स से उनको फैलाकर आ रही थी. द माइना चीक्स बिगेन फ्लटरिंग देयर विंग्स एंड श्रिकिंग लाउडली. अब उनके जो माइना के जो चीक्स थे उन्होंने विंग्स को फैलाकर और चिल्लाना शुरू कर दिया. वॉट वुड द काइट डू, काइट क्या करेगी. द काइट लेफ्ट द वेंटिलेटर एंड पर्च ऑन अ राफ्टर. उसने लेफ्ट द वेंटिलेटर एंड वेंटिलेटर से हटकर वो कहाँ आ गई, राफ्टर यानी कि एक बीम पर आकर बैठ गई. इट हैड फोल्डेड बैक इट्स विंग्स, और अपने जो विंग्स से उनको फोल्ड कर लिया. इट शुक इट्स क्रेजी नेक एंड पियर टू द राइट एंड टू द लेफ्ट. और उसने अपनी नेक को लेफ्ट और राइट घुमाया. द बर्ड्स फ्राइटन क्राइज फिल्ड द एयर. और जो बर्ड्स की क्राइज थी, उनके डरने की, वो पूरी हवा में फैल गई, भर गई. द काइट हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे सैड बोधराज. बोधराज ने कहा कि जो ये काइट है ये यहाँ रोज़ाना आती है. आई रियलाइज्ड वाई ब्रोकन विंग्स, स्ट्रॉ एंड बिट्स ऑफ बर्ड्स फ्लैश लिटर्ड द फ्लोर. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो ब्रोकन विंग्स थे, स्ट्रॉ और बिट्स ऑफ बर्ड फ्लैश जो वहाँ पर फ्लोर पर पड़ा रहता है, वो किस लिए था. द काइट मस्ट हैव रिवीज द नेस्ट ऑफन, कि जो काइट है वो उसको नेस्ट को अक्सर उजाड़ देती है. बोधराज हैड नॉट टेकन हिज आइज ऑफ द काइट विच वॉज स्लोली मूविंग टूवर्ड द नेस्ट. और बोधराज ने अपनी जो आइज थी काइट से स्लोली मूविंग, जो धीरे धीरे क्या कर रही थी, किस तरफ जा रही थी, नेस्ट की तरफ जा रही थी, उससे अपनी आइज को नहीं हटाया. द क्राइज बिकम श्रीलर. और जो क्राइज था, जो उनका शोर था बच्चों का, वो बहुत ज़्यादा श्रील हो गया, तेज़ हो गया. आई वॉज अ बंडल ऑफ नर्वस, में बहुत ज़्यादा नर्वस था. बोधराज रेज हिज कैटापल्ट एंड एम एट द काइट. और बोधराज ने अपनी कैटापल्ट को उठाया और काइट की तरफ एम किया. डोंट हिट द काइट, इट विल अटैक यू, आई शाउटेड. मैंने उससे चिल्लाकर कहा कि काइट को हिट मत करना, ये तुम पर अटैक करेगी. बट बोधराज पेड नो अटेंशन, लेकिन उसने कोई अटेंशन मेरी बात को नहीं दिया. द पेबल मिस्ड द काइट एंड हिट द सीलिंग. और जो पेबल था उसने काइट को मिस कर दिया और सीलिंग पर जा लगा. द काइट स्प्रेड इट्स विंग वाइड एंड पियर डाउन. काइट ने अपने जो इस विंग्स से उनको स्प्रेड किया, फैलाया और पियर डाउन यानी नीचे देखा. लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, आई सेड फ्राइटेंड. मैंने डरते हुए कहा कि चलो यहाँ से चलें. द काइट विल ईट अप द लिटिल वंस. काइट इन छोटे बच्चों को खा जाएगी. दिस साउंडेड रैदर स्ट्रेंज कमिंग फ्रॉम हिम. और ये बहुत ही स्ट्रेंज साउंड था उसकी तरफ से. बोधराज एम अगेन. बोधराज ने फिर से काइट को एम बनाया. द काइट लेफ्ट द राफ्टर एंड स्प्रेडिंग इट्स विंग्स फ्लो इन ए सेमी सर्कल एंड लाइटेड ऑन द बीम. अब काइट ने जो अपने विंग्स थे उनको फैलाया और जो राफ्टर था, बीम थी, उसके चारों तरफ घूमने लगी. द चीक्स कंटिन्यू टू स्क्रीम. और जो चीक्स थे वो कंटिन्यू चिल्ला रहे थे. बोधराज हैंडेड मी द कैटापल्ट एंड सम पेबल्स फ्रॉम हिज पॉकेट. बोधराज ने अपनी कैटापल्ट मुझे दी और उसके साथ ही अपने पॉकेट से कुछ पेबल. एम एट द काइट, गो ऑन हंटिंग इट. उसने कहा कि काइट को एम करो, काइट की तरफ निशाना लगाओ और उसे हंट करो. डोंट लेट इट सिट डाउन, ही इंस्ट्रक्टेड, कि तुम्हें बैठना नहीं है, उसने मुझे इंस्ट्रक्ट किया. देन ही रेन एंड पुल्ड अप ए टेबल स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल टू द मिडल ऑफ द रूम. और उसने
एक टेबल को वो लेकर आया स्टैंडिंग अगेंस्ट, जो कि वॉल के पास थी, उसे रूम के मिडिल में वो ले आया। आई डोंट नो हाउ टू यूज़ द कैटापल्ट, मैं नहीं जानता था कि कैटापल्ट को कैसे यूज़ करते हैं। आई ट्राइड वंस बट द काइट हैड लेफ्ट द बीम एंड फ्लॉन टू अनदर, मैंने उसे एक बार ट्राई किया, लेकिन जो काइट थी उसने एक बीम को छोड़कर वो दूसरी पर जाकर बैठ गई। बोधराज brought the table right under the माइना नेस्ट, बोधराज टेबल को माइना के नेस्ट के नीचे ले गया। देन ही पिक अप ए ब्रोकन चेयर, तब उसने एक ब्रोकन चेयर ली एंड प्लेस्ड इट ऑन द टेबल, उसे टेबल पे रख दिया। ही क्लाइम ऑन द चेयर, वह चेयर पे चढ़ा। जेंटली लिफ्टेड द नेस्ट एंड स्लोली स्टेप डाउन, और उसने अच्छे से उसे उठाया नेस्ट को और धीरे से स्टेप डाउन नीचे उतर गया। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर ही सेड, कि अब यहाँ से चलो, उसने कहा। एंड रन टूवर्ड द डोर, और डोर की तरफ दौड़ा। आई फॉलोड, मैंने उसे फॉलो किया। वी वेंट इनटू ए गैरेज, अब हम एक गैरेज में गए। इट हैड ओनली वन डोर, जिसका एक ही डोर था, एंड ए स्मॉल विंडो इन द बैक वॉल, और पीछे की वॉल पर एक विंडो। द काइट कांट गेट इन हियर ही सेड, उसने कहा कि जो काइट है वो यहाँ नहीं आ सकती। एंड क्लाइंबिंग ऑन टू ए बॉक्स प्लेस द नेस्ट ऑन ए बीम, और एक बॉक्स पे चढ़कर उसने जो नेस्ट था उसको एक बीम पर रख दिया। द माइनास यंग हैड क्वाइटन डाउन, जो माइना के यंग बेबीज थे, चीक्स थे, वो अब शांत थे। स्टैंडिंग ऑन द बॉक्स बोधराज पीप्ड इनटू द नेस्ट, और बॉक्स पर चढ़कर वो माइना के नेस्ट में झांक रहा था। आई थॉट ही वुड पिक दैम बोथ अप एंड पुट दैम इन हिज पॉकेट, मैंने सोचा कि अब वो उन दोनों को उठाएगा और अपनी पॉकेट में रख लेगा, एज ही यूजुअली डिड, जैसे वो हमेशा करता था। बट आफ्टर लुकिंग एट दैम फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक उन्हें देखने के बाद, ही सैड, उसने कहा, ब्रिंग सम वाटर द चिक्स आर थ्रस्टी, कि थोड़ा वाटर लेके आओ, जो चीक्स हैं वो थ्रस्टी हैं। वी विल पुट इट ड्रॉप बाई ड्रॉप इनटू देयर माउथ, कि हम ड्रॉप बाई ड्रॉप उनको उनके माउथ में डालेंगे। आई बॉट ए ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक ग्लास वाटर लेके आया। बोथ द चीक्स बीक्स ओपन, और जो बीक्स थी उनकी, बोथ चीक्स की, वो ओपन थी। वर पेंटिंग बोधराज फेड दैम विद ड्रॉप ऑफ वाटर, और वो बोधराज ने उनको ड्रॉप ऑफ वाटर करके उनको फीड कराया। ही टोल्ड मी नॉट टू टच दैम, उसने मुझसे उन्हें टच करने के लिए मना किया। नॉट डिड ही टच दैम हिमसेल्फ, उसने भी उन्हें टच नहीं किया। हाउ विल देयर पेरेंट्स नो दे आर हीयर, आई आस्क, मैंने उससे पूछा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो, उनको कैसे पता चलेगा कि वो यहाँ हैं। दे विल लुक फॉर दैम, वो उन्हें ढूंढेंगे, देखेंगे। वी स्टेड इन द गैरेज फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम दोनों वहाँ गैरेज में बहुत देर तक रुके। वैन बोधराज केम द नेक्स्ट डे, जब बोधराज अगले दिन आया, ही हैड नाइदर कैटापल्ट नॉर पेबल, उसके पास ना तो कैटापल्ट थी और ना ही पेबल्स थे। ही कैरिड ए बैग ऑफ सीड्स, वो एक बैग लाया था जिसमें क्या थी, सीड्स। वी फीड द माइनास यंग एंड स्पेंड आवर वॉचिंग देयर एंटिक्स, और हमने उन्हें माइनास के जो यंग थे, चीक्स थे, उनको फीड कराया और घंटों उनकी एंटिक्स को वॉच किया। एंटिक्स यानी कि जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उनको देखा।